नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 2 जुलाई और जैसा आप जानते हैं आधा साल गुजर चुका है। अब बचे हैं 6 महीने और अगले आने वाले 6 महीनों में बहुत सी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो सब कोरोना के कारण सारी एग्ज़ाम्स टलती गई थी। तब आने वाले समय में एग्ज़ाम्स होना शुरू हो जाएंगी और आने वाले समय में आज से अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आज से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप हमारा जो ये करंट अफेयर्स है रोज़ का, आप ध्यान से देखते रहें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हाईलाइट कर ही देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है तो उनको ध्यान रखें और आपका जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके काम आएंगे। और बेल आइकॉन भी दबाने का ना भूलें, आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल का क्वेश्चन था, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऑप्शन जो मैंने सही आंसर बता दिया है इसके अंदर रेड में हाईलाइट करके दो प्रोजेक्ट हैं जिस पे हस्ताक्षर किए गए विश्व बैंक समूह ने। और ये प्रोजेक्ट जो हैं आवासीय योजनाओं के लिए हैं, सस्ते दर पे आवासीय योजना प्रोवाइड करने के लिए है शहरी लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपियन संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। और ऑप्शन है 20 देश, 25 देश, 14 देश और 10 देश। और सही आंसर है 14 देशों के लिए यूरोपियन संघ ने अभी अपनी सीमाएं खोल दी हैं आने जाने के लिए। कोविड-19 के कारण सब बंद था, मगर अब ये इन्होंने रियायत देते हुए खोल दिए और ये 30 जून से को घोषणा की गई थी। और यूरोपियन संघ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 27 देशों से मिलकर बनता है। यूरोपियन संघ एक पूरा यूरोप का संघ है। आपको ये मैप में अलग अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि कब कौन सा देश जुड़ा है। जैसे आपको देखिए लाइट पर्पल में जो ओरिजिनल मेंबर थे 1993 के, ये लाइट पर्पल जो कलर है ये ओरिजिनल मेंबर थे, फिर समय के साथ जुड़ते गए और उसको अलग अलग उसमें हाईलाइट किया हुआ है कलर्स में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। किल कोरोना, अब किल कोरोना अभियान की जो शुरुआत जो की है वो शिवराज सरकार, जो शिवराज यहाँ के अभी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 100 दिन हो गए उनकी सरकार बने, और इसी उपलक्ष्य में अभी किल कोरोना करके इन्होंने अभियान शुरू किया है। और यहाँ की जो राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग में जुट गई है और भोपाल में लगभग 50 इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन और मुकेश मेनन। सही आंसर है नितिन मेनन। ये युवा अंपायर हैं, इनका फ़ोटो मैंने आपको दिखाया है। और इनको नाइजल लॉन्ग की जगह, इंग्लैंड के नाइजल लॉन्ग जो अंपायर है उनकी जगह अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। और मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंपायरिंग का अनुभव है। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इससे पहले सिर्फ 2 अंपायर हैं जिनको इस एलिट पैनल में शामिल किया गया था। उनका नाम है श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि। अब ये तीसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी और संजय कुमार। सही आंसर है ये है तुषार मेहता जी, जिनको सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये योजना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है। अब आप योजना का नाम मैं आपको बता देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और सही आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना को अगर आप, जब मैं आपको ये PDF दे दूंगा तो आप इसको जूम करके देखिएगा। पूरी योजना के बारे में एक संक्षिप्त में पूरा एक याला लगा दिया है मैंने, आप अच्छे से पढ़िएगा। और जो उसके मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ने
इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल के साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा, इसमें ये घोषणा की है। और 26 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन लगा है उसको ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों को कुछ समस्या ना हो, उसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू की गई है। 6th क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कोरोना के चलते अभी डॉक्टर्स का बहुत सभी सम्मान कर रहे हैं और इसी बीच अब ये नेशनल डॉक्टर्स डे भी आया है और इसका सही आंसर आप याद रखिएगा। मैं अभी आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन है 30 जून, 15 मार्च, 10 जनवरी और 1 जुलाई। और सही आंसर 1 जुलाई को है। 1 जुलाई इसका डेट है, यह आपको मैंने इसका बताया है लोगो लगा के। और यह अभी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोरोना के कारण अभी सभी डॉक्टर्स बहुत इतने महीनों से 2-3 महीने से लगे हुए हैं लगातार अपनी जान की परवाह करे बिना, तो इनके सम्मान में अभी ये 1 जुलाई को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। प्लाज्मा का एक अभी हमने कल बैंक के बारे में पढ़ा था, यह इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था प्लाज्मा बैंक, वो दिल्ली में बना है और सबसे बड़ा। और आप अब याला देखें प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, प्लेटिना नाम है इसका, जो महाराष्ट्र में अब प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र बना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली वाला जो है वो प्लाज्मा बैंक है और महाराष्ट्र में जो बन रहा है ये प्लाज्मा थेरेपी सेंटर है परीक्षण। 8वां क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 1 साल और 5 साल। अभी मैंने आपको एक तुषार मेहता जी के बारे में बताया था, उस क्वेश्चन में वेणुगोपाल जी के भी बारे में मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है और सही आंसर है 1 साल के लिए। इन्हीं का नाम ले रहा था मैं उस समय, के वेणुगोपाल। इनको अटॉर्नी जनरल का जो इनका पद है इसके लिए 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अभी 30 जून को ख़त्म होने वाला था ये वाला इनका कार्यकाल। अब ये 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकन पार्क विकसित किया है? लाइकन क्या होती है? एक प्रकार की एक प्रजाति होती है जो पहाड़ी क्षेत्र में उगती है और उनका उपयोग होता है अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है उसके इलाज में। और ऑप्शन है पंजाब, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। इसका सिंपल आंसर है, आपको समझ आ ही गया होगा। पिथौरागढ़ जिला अगर आप जानते होंगे किस राज्य में है, और मैंने आपको पहाड़ी इलाके का भी एक हिंट दिया है। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही होना चाहिए क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है वहीं पर पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हिंदी में कवक बोलते हैं और लाइकन, ये आप देखें ये जो पहाड़ पे उगती है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर लाइकन हिमालय में एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक उगने वाली हैं। और जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग बीमारियों में इनका उपयोग होता है उसके इलाज में। 10वां क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 8%, 8.5%, 9% और 5.5%। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोज़ की तरह। और आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जिन लोगों को ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो उनको आप शेयर भी करिएगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि आधा साल गुजर चुका है और आने वाले समय में आज से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि ये आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए रिसेंट रहेंगे। नॉर्मली 5-6 महीने पुराने क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि पूरे 1 साल तक के इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के, मगर ज़्यादा जोर रिसेंट इन्फॉर्मेशन पे होता है। तो आज से और आप ध्यान रखें, रोज़ फोकस करें और आप तरक्की पाएँ, सक्सेस पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।